नमस्कार, वेलकम टू कैमडेज। कैसे हैं आप सब? मेरा नाम है मनीष और आज हम इस वीडियो में बताएंगे टाटा एल्ट्रोज एक्सएम प्लस एस का लॉन्ग डिस्टेंस माइलेज, सर्विस रिव्यू, राइडिंग रिव्यू, ड्राइविंग रिव्यू, जितनी चीज़ें होती हैं। इसके अलावा अगर आप कमेंट में कुछ चीज़ छूट जाती हैं, आप वो अगर कमेंट करते हैं तो उसके बारे में भी हम इसमें आपको बताएंगे। तो ये मेरा ओडोमीटर है, सामने आपको दिख रहा है। पहले इसको हम रिफ्यूल करा लेते हैं। फुल पूरा ऑटो कट पे भाई 31.3559 लीटर आ चुके हैं और 2994.73 हमने भरा। यहाँ पे रेट चल रहा है 94.80 ये मैंने करा ली है, तेल भरा ली है और लगभग आया है इसमें 31.59 लीटर और पैसे दिए हैं 3000 रुपये। ठीक है भाई। और ये दिखा रहा है 473, मतलब ये कम दिखा रहा है यार, इसको ज़्यादा दिखाना चाहिए। चलते हैं, इसको मैं रीसेट करूंगा अभी, फिर देखते हैं कि इस तेल में कितना चलता है और क्या एक्सपीरियंस रहा और रास्ते में बात करते चलेगा। तो भाई ये मैंने कर दिया रीसेट, 0 हो गया है। यहाँ पे भी ट्रेड ए एंड बी दोनों रीसेट हो गया है। ठीक है, और अभी इसको चलाएंगे। यहाँ से देखूँ क्या क्या आ रहा है कि सब 0 दिख रहा है, एवरेज सब ये नॉर्मल है। इतना किलोमीटर चला हुआ है। इसके आगे इसको देखिए, हो गया। चले मामा, चलो चलिए बैठिए। ओके, तो मैं आपको बता दूं, इस कार को लेकर के हम जा रहे हैं नोएडा से, यानी कि दिल्ली से मुजफ्फरपुर बिहार। टोटल डिस्टेंस लगभग 1008 किलोमीटर का है। तो मेरे ऑफिस से ये जर्नी मैंने परी चौक से भी शुरू करी है। आप देख रहे हैं अभी यमुना एक्सप्रेस से मैं चढ़ूँगा। ये एक टाटा एल्ट्रोज का दिसंबर का मॉडल है जो मैंने बाई किया था और इसमें फर्स्ट सर्विस के लिए कंपनी ने कहा कि आप 2000 किलोमीटर पे आए हैं, लगभग 5 महीने बाद आए हैं, इसलिए आपका पहला नहीं बल्कि सेकंड सर्विस हम काउंट करेंगे। तो फर्स्ट सर्विस को इस तरीके से कंपनी कैमरा है उसमें। किशोर कुमार के गाने चल रहे हैं। जब डीलरशिप नहीं माना तो मुझे सेकंड सर्विस के लिए एग्री करनी पड़ी और गाड़ी को मैंने सेकंड सर्विस के लिए दे दी। लेकिन सेकंड सर्विस के बाद क्या हुआ जान के आप तो तो देखिए बज रहे हैं 6:18 और हो चुका है, गाड़ी हमारी चल चुकी है 3071 किलोमीटर। 2950 पे हमने शुरू किया था। इसके पीछे हम छोड़ते आए हैं अलीगढ़ का कट, उसके अलावा मथुरा, फिर वृंदावन, फिर हाथरस, ये सब जा चुका है। तो कुल मिलाकर के हमने जो स्पीड ही मेंटेन करी है वो है 90 के आसपास का और कंटिन्यूसली चले जा रहे हैं। 12वीं फिल्म मूवी देखा तुमने? 12वीं हाँ देखा, अभिषेक बच्चन का। अभिषेक बच्चन है? वो 10वीं है, अभिषेक बच्चन अच्छा। वाली 10वीं है। अभी 10वीं तक अटका हुआ है तू। सर्विस होने के बाद सबसे पहली प्रॉब्लम एक्चुअली ये आई कि इसका ब्रेक लाइट ऑटोमेटिकली जलने लग जाता था। जैसे गाड़ी मैंने पार्क कर रखी है, सुबह उठा देखा कि इसका ब्रेक लाइट अपने आप जल रहा है और फिर अपने आप ये बंद हो जाता था 20-40 मिनट के बाद, या फिर इसे कभी आगे पीछे गाड़ी को करनी पड़ती। एसी पे आए हैं 100 की स्पीड में आए, 90-100 और 2 पे चल रहा था एसी प्लस म्यूजिक। यहाँ पे 10 मिनट का 12 मिनट का ब्रेक लिया है हमने। ये देखिए इसका ये माइलेज यहाँ दिखा रहा है, ये देखिए ये चलाया है, एवरेज दिया है। आप थोड़ा देर सीट बेल्ट नहीं लगाए थे इसलिए 4.9 और 162 किलोमीटर चला है। 22.8 का माइलेज दिया है। हो जाएगा। हाँ 7:03 हो गया है और हम यहाँ से निकल चुके हैं आगे लखनऊ के लिए। ठीक है, आपसे मुझे कमेंट में ये बताइए इसमें क्रूज कंट्रोल कैसे लगेगा। सर्विस के बाद इसमें दूसरी और तीसरी प्रॉब्लम भी है, वो बाद में बात करते हैं। यमुना वाले में अभी है। मतलब यमुना वाले में हाँ, नवागरा एक्सप्रेस वे और लेफ्ट रखते हैं। इसी के साथ हम लोग एंटर करेंगे सीधा लखनऊ एक्सप्रेस वे पर। इसी पे रहिए, लेफ्ट में है आगरा। ये चल रही है और सीधे कहाँ जा रही है? मथुरा। ये आगरा जाएगी। आगरा ये कानपुर तो पहले ही कट गया था भाई। अरे गलत पे मत चढ़वा दीजिएगा। अरे भैया ये तो सही चल रहा है, तुम चलो। है ना? हाँ, ये तो चिंता नहीं करो, वो आगरा चला जाएगा ना। ये ऊपर वाला है मेन एक्सप्रेस वे। ओके, अब ये देखो अंधेरा छाया हुआ है इधर और एक पतली सड़क है। फिरोजाबाद कन्नौज। दूसरी प्रॉब्लम हुई कि इसका रिमोट अनलॉक की काम नहीं कर रहा था, लॉक की काम नहीं कर रहा था और सेंट्रल लॉक भी काम नहीं कर रहा था।
अभी हम लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे का टोल क्रॉस किया है, बज रहे हैं 10:34। ये टोटल 310 किलोमीटर का स्ट्रेच है और मेरे हिसाब से हमने इसको चलाया है, गाड़ी लगभग 90-100 की स्पीड में थी। रेशियो बाद में पता चलेगा कितना चला है। कितने बजे चढ़े थे हम लोग आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पे? वैसे 8 बजे के आसपास, 9, 10, 2.5-3 घंटे लगे हैं आने में। ठीक है, रुके हैं। और ये देखिए जो ओडोमीटर अगर बात करें तो 5 आउट ऑफ 5 का स्कोर हमने गेन किया है 22.3 किलोमीटर पर आवर, और हमने ट्रेवल किया है इस ट्रिप में 494 किलोमीटर्स नॉन स्टॉप। और यहाँ देखें तो बस फ्यूल बस थोड़ा सा ही बचा हुआ है। चलिए यहाँ से चलते हैं आगे और ज़रा फ्यूल। तीसरी प्रॉब्लम हुई कि एसी इसका कभी कभी काम नहीं करता था, और इससे क्या दिक्कत हुई, तो हमने भरवा लिया है। निकाल देना बिल, 2561 बिल निकाल देना। और मैं पेमेंट इससे कर रहा हूँ कार्ड से। आप कर रहे हैं? कर दीजिए। ये भैया दिखा रहा है हमने पेट्रोल भरा दिया है और 669 किलोमीटर्स इतना चल सकता है। ठीक है, तो अब यार लखनऊ से हम लोग आगे निकल रहे हैं। हमने ये कर दी गाड़ी स्टार्ट और नेक्स्ट ट्रिप अभी चलेंगे, देखते हैं कितना चलना है। एवरेज 22.3 का आ रहा है। फुल हमने टैंक करा लिया है। वापस से सीट बेल्ट लगाते हैं और यहाँ से चलते हैं। हम लोग लखनऊ रिंग रोड पे हैं और चल रहे हैं पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की तरफ से, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की तरफ। इस चीज़ को फिक्स कराने के लिए मैं पहुंचा सर्विस सेंटर। मेरी गाड़ी लगभग 3 बार में 3 दिनों के लिए सर्विस सेंटर पे खड़ी रही, और तीनों बार में उन्होंने कहा कि कभी मॉइस्चर का प्रॉब्लम है, कभी कुछ दिक्कत है, ऐसे करते रहे। इवन गाड़ी पे सर्विस सेंटर ले जाते हुए बार बार स्क्रैच भी आ गया। चलो वो कोई दिक्कत नहीं है। फाइनली एक दिन मैंने फिर ट्विटर पे ट्वीट किया कि क्या कर सकते हैं। ट्विटर से वहाँ से रिस्पॉन्स आया। मैंने बताया कि मैंने गलती कर दी है, मैं टाटा की गाड़ी ले ली है, मैं बता रहा हूँ कि प्रॉब्लम कहाँ पे है, इसके फॉर्मवेयर में प्रॉब्लम है, कुछ और प्रॉब्लम है, या फिर शॉर्ट सर्किट हो गया है, पर कोई सुनवाई नहीं है। फिर इन लोगों ने क्या करा, लास्ट में मुझे बताया। और हम पूर्वांचल एक्सप्रेस चल रहे हैं, मतलब कि देखा जाए तो हम लखनऊ से निकलते शाम को हम लगभग 5 बजे अगर चले थे नोएडा, ग्रेटर नोएडा से, तो 5 और 7 12 7 घंटे में लखनऊ से हम एग्जिट कर रहे हैं। इतना टाइम लगता है। अब देखिए ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे है, देखते हैं कि क्या ये आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे जैसा है या उससे बेहतर है। स्पीड लिमिट तो 100 की होगी मेरे हिसाब से इसके ऊपर। 100 के यार, कोई भी एक्सप्रेस 100 है ना। मैंने एक लेटर लिख करके जो सर्विस सेंटर का हेड था उसको दिया। इसके अलावा उस एरिया हेड होता है उसको अप्रोच करने का ट्राई किया लिंक्डइन वगैरह पे, पर वहाँ पे कोई रिस्पांस नहीं मिला। ट्विटर पे मैंने डाला, वहाँ से रिस्पांस आया, और उसके बाद इन लोगों ने कहा कि आपने तो एस्केलेट कर दिया। मैंने कहा कि एस्केलेट नहीं किया, आप ये कह रहे हो कि इसमें प्रॉब्लम है ही नहीं, पर मैं प्रॉब्लम फेस कर रहा हूँ। ये कहते थे कि आप मेरे सामने इसकी प्रॉब्लम आनी चाहिए। मैंने कहा कि अब आपके सामने प्रॉब्लम नहीं आई तो मैं क्या करूँ। 5 दिन बाद एसी काम करना बंद किया। मैं बता चुका हूँ पहले भी, ऐसे मैं बैठा होता हूँ और ये कूलिंग नहीं देता है। जैसे कि इंजन को सेंस होता है कि गाड़ी स्टार्ट ही नहीं है, मैं रिमोट की से अनलॉक करता हूँ, गाड़ी अनलॉक नहीं होती, कभी लॉक नहीं होती है। सेंट्रल लॉक जो होता है ड्राइवर के पास वो काम नहीं करता। इतनी सारी प्रॉब्लम्स है। इन केस कभी इसमें शॉर्ट सर्किट हो जाए तो कौन इसके रिस्पॉन्सिबल होगा। एक दिन उन्होंने कहा कि नहीं ये बढ़िया है, आपका गाड़ी मैंने चेक कर लिया, एसी से रिफिलिंग करा दिया है, कोई दिक्कत नहीं, आप इसको ले जाइए। मैंने कहा कि काम करिए, आप गाड़ी को धुलने के लिए लगा दीजिए, और मैं कल सुबह आके चेक करूँगा और आपके सामने में करूँगा। फिर मैं शाम को पहुंचा। 6:03 कट के लिए हम लोग शाम को जब मैं पहुंचा तो गाड़ी को अनलॉक हुआ नहीं। उसमें ऑफिस खत्म हो चुका था, लगभग 7:30 बजे से सब लोग जा चुके थे। फिर मैं गाड़ी को वहीं पे छोड़ा और अगले दिन सुबह फ़ोन करा कि आपका कोई स्टाफ मुझे चाहिए। 8:30 बजे वहाँ पहुँचा। उनके हाथ में की दे के कहा कि गाड़ी को अनलॉक करो, और उन्होंने अनलॉक करा तो गाड़ी अनलॉक हो गई। फिर मैंने इनको बोला कि लॉक करो और फिर अनलॉक करो, और उसके बाद ये लॉक अनलॉक का प्रॉब्लम आना शुरू हो गया। फिर कहा कि हाँ सर प्रॉब्लम तो है। मैंने कहा कि जब तुम्हें बोल रहा हूँ मैं कि इसमें दिक्कत है, पहली सर्विस के बाद यानी सर्विस के बाद इसमें दिक्कत आई है, आप लोग एक्शन लेना चाहिए, ठीक करना चाहिए। कहा कि ठीक है सर 2-4 दिन और छोड़ना पड़ेगा,
मैंने कहा गाड़ी आप ठीक करो या नहीं करो, ये गाड़ी लॉन्ग ड्राइव पे जा रही है और मैं इसको लेके जाऊंगा, और उसके बाद फिर मुझे जो समझना है जो करना है मैं कर लूँगा। मैंने टाटा पे एस्केलेट कर दिया था और मैंने अपने शूज़ के लेसेस टाइट कर लिए थे कि अब जो करना होगा मैं करूँगा, क्योंकि मैं गाड़ी इसलिए तो नहीं ली है पहली गाड़ी और उसमें इतनी प्रॉब्लम हो जाएगी। मुझे अंदर से लग रहा था कि टाटा का गाड़ी लेना मेरा गलत डिसीजन हो गया। फिर उन्होंने दिन भर काम करा और शाम को कहा कि सर आप ले जाइए, मैंने ठीक कर दिया, आप आके चेक कर लीजिए। मैंने कहा कि चेक नहीं करना है, अब गाड़ी जाएगी, 1 हफ्ते बाद वापस आइए, कोई दिक्कत होगा तो मैं बताऊँगा। फिर वो गाड़ी लेकर के आया, मैं 1 सप्ताह चलाया। फिर मैं इनसे पहले पूछा कि अच्छा पहली वाली में क्या प्रॉब्लम थी, तो कहते थे इसमें ना मॉइस्चर आ गया है, हमने उसको कोटिंग कर दिया है। मैंने कहा ठीक है जी, बहुत बढ़िया। दूसरी बार लेके जब गया तो इन्होंने कहा कि नहीं इसमें तो कोई दिक्कत नहीं, मैंने सारे वायरिंग चेक कर दिए हैं, सॉफ्टवेयर वगैरह अपडेट कर दिया, कोई दिक्कत नहीं है कि। मैंने कहा ठीक है जी। फिर दिक्कत है, मैं तीसरी बार लेके गया तो तीसरी बार इन्होंने कहा कोई दिक्कत ही नहीं है, मतलब इस बार तो कुछ करा ही नहीं है कि एसी बस रिफ्यूल करा दिया है, बाकी सब ठीक है, कोई परेशानी नहीं, आप ले जाइए। जब उनके सामने में मैंने दिखाया, मैंने कहा कि आपको जब मैं एक प्रॉब्लम बता रहा हूँ कि एक्चुअल में ये कभी काम करता है कभी नहीं करता है, मैं बता रहा हूँ कि आपने ठीक करा पर 4 दिन बाद इसमें, यानी कि पूरे 6 महीने में जब से मैंने गाड़ी ली है ये 3 बार मिसबिहेव किया है, तो फिर आप इसमें क्या देख रहे हो, आपके सामने में क्या ढूंढ रहे हो। तब मुझे समझ में आया कि उनके पास एक्सपर्ट इंजीनियर्स नहीं है या वो समझना नहीं चाहते हैं, और एक्चुअल में रियलाइज़ हुआ कि टाटा की सर्विस जो लोग कहते हैं ख़राब है वो सच में ख़राब है। मतलब सीरियसली आपने गाड़ी ली और पता चल रहा है कि 10 दिन उसके सर्विस सेंटर में खड़ा है, पहली सर्विस वो गायब कर दिया उन लोगों ने। हम लोग अयोध्या पहुंच चुके हैं और बज गया है 1:38। ठीक है जी, तो निकले थे हम लोग 5 बजे, बीच में 2 जगह स्टॉपेज लिया था, एक लखनऊ में और एक पहले, और ये हमने अयोध्या से ले लिया टर्न। ये हो गया 2:41 और हम क्रॉस कर रहे हैं बस्ती। इसके अलावा इसका पेंट भी उड़ने लग गया है, जो आज तक टाटा वाला सॉर्ट आउट नहीं हुआ है। बस वो बोल रहे हैं कि ले आना गाड़ी, और ले जाते हैं, बोलते हैं बाद में लाना। पेंट अपने आप इसका निकल रहा है गाड़ी के पीछे का। वो 3:28 और हम लोग गोरखपुर क्रॉस कर रहे हैं। 3:28, 3:30 बज गया। इसका मतलब ये है कि 5 बजे निकले थे तो 12 घंटा होने ही वाला है, 1.5 घंटे बाद, तो 10 घंटे 10.5 घंटे में हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। तो गोरखपुर बाईपास से निकल रहा है, सही टाइम पे निकल गए हम। सारा ट्रैफिक ही, कहीं ट्रैफिक ही नहीं मिला देखा जाए तो। थोड़ा सा लखनऊ का हल्का फुल्का उसको ट्रैफिक कह नहीं सकते, इसीलिए रात को लोग ज़्यादा चलते हैं। ज़्यादा सही। प्रॉब्लम को फिक्स तो कर दिया उन लोगों ने, क्योंकि मैं पिछले 14 दिनों से गाड़ी चला रहा हूँ और उसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही। मैंने उनको अपडेट भी दिया, लेकिन हाँ मैं सच बताऊँ तो मुझे ऐसा एक्सपेक्टेड नहीं था कि इस तरीके से वो परेशानी का सामना करना पड़ेगा। सर्विस एक्सपीरियंस को छोड़ करके मुझे इसमें कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं लगी। चलती बहुत अच्छी है, 130 140 भी स्टेबल चलती है। 80 90 100 की स्पीड में तो क्या ही शानदार है। अगर बात करते हैं कंफर्ट की, तो मैंने इसको 400 किलोमीटर भी लगातार चलाया है, मुझे कंफर्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं आई। पीछे 3 लोगों को बिठा करके भी वापसी में लाया था, वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। माइलेज में आपको बीच में दिखाते रह रहा हूँ। लगभग हम 3.5 पौने 400 kg के आसपास वेट लेकर के गए थे, इंक्लूडिंग लगेज। वापसी में वेट ज़्यादा था, 440 की इसकी कैपेसिटी है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। बिहार में कितना बज रहा है? 5:33। देखिए यहाँ पूरा दिन हो गया है। कितना चल लिए हम लोग अभी तक? 915 किलोमीटर। देखिए कैसे निकाला हमारा। तो पूरा का पूरा डिस्टेंस हमने जर्नी का कंप्लीट कर लिया है, और ये है 1010। आपने देखा 21.5 किलोमीटर पर लीटर का माइलेज निकाला है। अभी ये इसमें तेल है, और आप देख सकते हैं कितना आ रहा है। 541 किलोमीटर और चल सकता है इस हिसाब से। तो भाग देंगे तो कितना आएगा? लगभग कितना लीटर तेल होगा इसमें? जैसे 20 से भाग दे, 20 से नहीं, 20 लीटर के आसपास अभी है। 20 लीटर के आसपास है ना। अब वापसी के समय हम इससे कंक्लूजन की बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि अगर आपको बिहार जाना हो तो बेहतरीन समय क्या है। अगर आपके पास 2 ड्राइवर्स हैं, 2 लोग ड्राइव करने वाले हैं, तो शाम को 4 बजे के आसपास अगर आप निकलते हैं तो सबसे बेहतरीन टाइम है। आप लखनऊ का ट्रैफिक में नहीं फंसेंगे। इसके अलावा कहीं भी आपको ट्रैफिक नहीं मिलेगा। इवन आप घर पहुंचने वाले होंगे, जहां पे आपको छोटे मोटे शहरों से या
बाज़ार से निकलना पड़ता है, वहाँ पे भी आपको ट्रैफिक का चक्कर नहीं पड़ेगा। शाम को 5 बजे हमने ये ट्रिप शुरू किया था, जैसा कि मैंने आपको बताया। अभी तो वापसी का ट्रिप है, लेकिन जाते समय शाम को 5 बजे हमने शुरू किया था और अगले दिन सुबह 7:30-8 बजे के आसपास हम घर पहुंच गए थे, जिसमें से कि बीच में हमने 1.5 घंटे के आसपास का, 1.5 से पौने 2 घंटे का ब्रेक लिया था। टोटल ब्रेक लिए थे 3, और पेट्रोल हमने डलवाया था 2 जगह। पेट्रोल लेके चलिए। अगर मैं बात करता हूँ पूर्वांचल वगैरह के, लोग कहते हैं सेफ़ नहीं है, वहाँ बीच में कुछ रिपेयरिंग वगैरह के लिए नहीं है, पर रास्ता बहुत बेहतरीन है। इवन मुझे आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से भी ज़्यादा अच्छा रोड लगा वो, चलाने में भी और बाकी चीज़ों में भी। दूसरी बात करते हैं कि जो स्ट्रेच है पूर्वांचल से या अयोध्या को जोड़ने वाला, वो स्ट्रेच लगभग मार्केट वाला है, गांव से होते हुए जाता है। उसकी स्पीड 100 किलोमीटर पर आवर की है, लेकिन रात को उस पर कोई झंझट नहीं होता। कहीं कहीं आपको रास्तों में गाय वगैरह दिख जाएंगी रास्ते पे, उसको आपको बचाना होता है, बाकी कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। दिन में जबकि आपको उस पर उतनी स्पीड नहीं चला पाएंगे, बीच में बहुत सारे कट है और आपको ट्रैफिक भी मिलेगा पहला। पर 2 लोग ड्राइविंग के लिए ज़रूरी है कि 2 लोग ड्राइव करने वाले होने चाहिए। वापसी के समय हमारा क्या हुआ कि कांवर की वजह से हमारा रूट डाइवर्ट हो गया और इसकी वजह से हमें लगभग 150 किलोमीटर एक्स्ट्रा गाड़ी चलानी पड़ी। अब ये मान लीजिए कि यूपी ईस्ट का हर एक मतलब डिस्ट्रिक्ट घूम गया। इसकी वजह से गोरखपुर से निकलने के बाद ही हमें डाइवर्ट कर दिया। वो डाइवर्ट भी जो किया, वो रोड डायरेक्ट पूर्वांचल की तरफ जा रही थी, पर जाने नहीं दिया, हमें बीच में और जगह बहुत जगह पे मोड़ दिया। तो आने का एक्सपीरियंस बहुत पेनफुल रहा। वैसे वापसी हमेशा पेनफुल ही होता है, वो मज़ा उतना एक्साइटमेंट नहीं रहता वापसी में। ये पहले से मुझे पता था और मैं इसलिए प्रिपेयर था, पूरी टीम हमारी प्रिपेयर थी इसके लिए। अगर सच बताऊं तो यात्रा शुरू करने से पहले कुछ चीज़ों का ध्यान रखें, जैसे आपका पॉल्यूशन का पेपर होना चाहिए, गाड़ी की आरसी होनी चाहिए और इंश्योरेंस होना चाहिए। कुछ जगह ये माना जाता है कि नई गाड़ी है तो पॉल्यूशन का जरूरत नहीं है, पर ऑनेस्टली स्पीकिंग अलग अलग स्टेट में अलग अलग रूल है, और अगर किसी दूसरे स्टेट के लोगों ने हाथ दे दिया तो आपको चैलेंज हो सकता है। इसलिए गाड़ी जिस दिन शोरूम से निकलता है उस दिन से अपना पॉल्यूशन करा करके, अगर कहीं और जाना अदर स्टेट में तो ले करके जाइए। स्टेपनी में एयर चेक करा लीजिए, वो ज़रूरी है, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि स्टेपनी हम ध्यान नहीं देते हैं और वो एयर होता नहीं है। नाइट्रोजन भरा के चलें और सारे डॉक्यूमेंट्स लेकर के चलें, साथ में अपना पानी वानी का भी इंतजार पहले से रखें, राइट, और टैंक में फ्यूल भी ठीक से रखें। ये तो हो गया ट्रिप का रिव्यू। बात करते हैं टाटा की, तो टाटा चलाने में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत बढ़िया चला, स्टेबिलिटी अच्छी थी, ड्राइविंग एक्सपीरियंस अच्छा था, बहुत कंफर्ट फील हो रहा था। 130 पे भी कभी कभी स्ट्रेच पे चलाया, वहाँ भी कोई दिक्कत नहीं थी। 100 का बहुत बढ़िया, उसमें माइलेज आपको ठीक से मिलता है। वापसी हमने तेज़ चलाया इसलिए थोड़ा माइलेज ड्रॉप हो गया, और सर्विस को छोड़ करके बाकी कहीं कोई दिक्कत नहीं, कहीं कोई पेन नहीं है। गाड़ी बहुत ही अच्छा, और आपको एक कॉन्फिडेंस आता है जब इस गाड़ी में आप बैठते हैं कि हाँ गाड़ी में बैठे हैं। बाकी म्यूजिक सिस्टम वगैरह बहुत अच्छा है, हमने जो भी कुछ चलाया वो सब आपके सामने है। ये वापसी के बाद का माइलेज, वापसी में माइलेज ड्रॉप हो गया था क्योंकि हम छोटे छोटे सर्कलों से बाकी जगह से घूम करके आए थे। कोई क्वेरी हो तो प्लीज़ बताइए और लाइक एंड सब्सक्राइब करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच, जय हिंद।